सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं अवनीश एक छोटी सी बात करने आज आपसे आया हूँ। आपने अक्सर सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राह फलाक्रिया। जहाँ स्त्रियों की नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पे ऐसा नहीं होता, जहाँ उनका अपमान होता है, वहाँ सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है वहाँ दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं, लेकिन वहाँ पे बात किस बात की, वहाँ नारियों की बात की गई है। जो वास्तव में नारी हैं, जो अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से, अपने आचरण व्यवहार से नारी हैं। राक्षसों की बात नहीं की गई है। अभी आपके सामने कोई एक राक्षसी स्त्री रूप में आ जाए तो आप उसकी पूजा थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी आपने लखनऊ में हाल ही में देखा, एक लड़की ने एक कैफा ड्राइवर को बुरी तरीके से पिटाई की, तो ऐसी स्त्रियों की बात नहीं की गई है जो गई है। अभी आप देखिए, ये वीडियो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी। एक स्त्री है, नई नौजवान युवती है, शराब पी करके और इस एज में आकर के रोडों पे लेट रही है। तो मतलब क्या स्तर है बताइए आप। पिछले 10-20 गत वर्षों में एक आधुनिक लेडी नाम से एक यूथ, जो लेडीज़ों का वो है, वो उठ के आया है कि ये आधुनिक लेडी हैं, ये मॉडर्न लेडी हैं। उन लोगों ने इतना अत्याचार मचाया है पुरुषों को लेकर के भी, और अन्य प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया आदि को भी लेकर के। लड़कों ने भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन उन स्त्रियों ने भी बहुत अत्याचार मचाया है। तो केवल मैं बात, आज भी हमारे देश में 90% स्त्रियाँ हमारी पूजनीय हैं, आदरणीय हमारी माँ हैं, पर मैं केवल उन 10% की बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार के अत्याचार मचाती हैं। वो एक नया यूथ उठ करके आया है जो सबका शोषण करना, पुरुषों का भी हर प्रकार का शोषण करना शुरू कर दिया है। आज सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि आचार्य जी, अब तो बड़ा ऐसा हो गया कि स्त्रियां पुरुष का शोषण कर रही हैं। वो मतलब जो मेरी विचारधारा है, मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को समान अधिकार है, कोई किसी का शोषण नहीं, न तो पुरुष स्त्री का शोषण करे, ना स्त्री पुरुष का शोषण करे। लेकिन आज बड़ा उल्टा हो गया। आज भी मैं जानता हूं कि बहुत सारी माताएं मेरी ऐसी हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है, जिनके साथ बड़ा गलत हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो आजकल ये गत 10-20 वर्षों में जो एक आधुनिक लेडीज, जो आधुनिक औरतें आई, इन्होंने बड़ा अत्याचार मचाया है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे अभी लखनऊ में आपने देखा ये सब कुछ। अब क्या है कि इसकी जो 2 वजह है, स्त्रियां हमारा शोषण क्यों कर रही हैं, मैं बताता हूं आपको। अब क्या है कि सोशल मीडिया ने पिछले कुछ वर्षों से हमारी जो पुरुष के अंदर काम वासना है ना, उसको बहुत ज़्यादा भड़काया है। एक तो वैसे ही पुरुष बड़े उत्तेजित होते हैं, उनके अंदर बड़ी वासनाएं होती हैं स्त्रियों की अपेक्षा, या समान कह सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने ना उनकी उत्तेजना को बहुत ज़्यादा भड़काया। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ पे इतनी गंदे मतलब कि लड़कियाँ इतने गंदे कपड़े पहन के, लड़के भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लड़के भी अपनी ये हेयर स्टाइल उसमें सब कुछ कर रहे हैं, पर बहनें भी अपने छोटे छोटे कपड़े और सब सारे अंग प्रदर्शन करना। उस मीडिया ने, चाहे वो टीवी एड वेड, हर किसी के माध्यम से इतना पुरुषों की वासना को भड़काया, इतना पुरुषों की वासना को भड़काया कि भाई अब वो लाचार हो चुका है। लाचार किस बात का हो चुका है? मान लीजिए उसके अंदर खूब वासना उठ रही है, अब उसके वासना की पूर्ति का साधन कौन है? उसकी वासना की पूर्ति के साधन है स्त्री। स्त्री के पास ही तो एक पुरुष है, एक कुत्ता एक कुतिये के पास ही तो अपनी वासना की पूर्ति करेगा। इसी प्रकार एक पुरुष होता है, वो एक स्त्री को ढूंढता है, जा करके स्त्री के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है कि लो, हम आपके ग्राहक हैं, जो करना चाहो वो कर लो, मारो पीटो कूटो सब कुछ करो, पर हमारी वासना की पूर्ति करते रहने दो। आज इसीलिए तो हो गया। आज देखिए, आप सुनते हैं ना, वीडियो देखते हैं, ये जो हम बर्तन धो रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, इतना ज़्यादा, वैसे कोई गलत बात नहीं है बर्तन धोना, खाना बनाना, लेकिन जो प्रेशर के दम पे झाड़ू लगवाना, बर्तन कर, वो क्यों हो गया? क्योंकि पुरुष केवल स्त्री के शरीर तक सीमित हो गया, उसके शरीर की रचना तक, की अपने स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हो गया। उसको पत्नी नहीं, उसको एक स्वार्थ का साधन समझने लगा। केवल इसीलिए सारी चीजें हो गई। अब क्या है, स्त्रियां भी समझ गई हैं, वो भी बड़ी चालाक होती हैं कि ये तो लल्लू पप्पू है, इसकी जो वासना है वो कुत्ते की तरह, कामुक कुत्ते की तरह हो गई, ये तो बार बार भाग के मेरे पास ही आएगा। तो वो समझ चुकी हैं, वो अब खुद जानबूझ के इन चीज़ों का फायदा उठा रही हैं। आज जितने लड़के बर्बाद होते हैं कि मैंने लाखों रुपए फूंक दिया, ये किया वो किया, वो क्यों हो रहे हैं? वो लड़कियां सब समझ चुकी हैं, ये कामुक कुत्ता है, ये कामुक शांड है, बार बार भाग के मेरे पास आएगा। इसलिए वो भी इनका फायदा उठाती हैं। और हम लोग भी, जो लड़के हैं, वो भी पूरे तरीके से समर्पित कर चुके हैं कि आप ही, अब भाई उनको भी तो अपनी वासना की पूर्ति करनी है ना। वो भी समर्पित कर चुके हैं पूर्ण रूप से कि तुम्हें जो करना है, चाहे लठ मारो, चाहे डंडे मारो, चाहे जूते मारो, कुछ भी करो, हम तो तुम्हारे लिए समर्पित हैं। मैं नहीं कहता हूं कि स्त्रियों के साथ अत्याचार होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए।
उनके ज्ञान से, उनके गुणों से, उनकी आंतरिक शक्ति से, इससे नहीं। आजकल क्या है कि आप जा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर स्त्रियों को इसलिए सम्मान मिलता है कि उन्होंने अपने अंगों को बड़ा अच्छे से सजा रखा है, अपनी बॉडी मतलब बड़े चुस्त चुस्त कपड़े पहन रखे हैं, बड़ा अपने अंगों को प्रदर्शित कर रही हैं, हमारे ये हमारा वो, इस चीज़ के लिए। और उनको सम्मान बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े उच्च स्तर पे वो लोग दे रहे हैं, और वो भी जानती हैं कि मुझे अपने शरीर को किस प्रकार से बेचना है, किस प्रकार से बेच करके इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से लोगों को बहकाना है, वो सब जानती हैं। आजकल हमारी समाज में ज्ञानवान को विद्या तो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई सब छोड़िए, आजकल केवल अपने शरीर को चमकाने में और इन अंग प्रदर्शन करने में सारे लोगों का ध्यान है। एक तो वजह ये हो गई कि हम कामुक कुत्ते हो गए हैं, एक वजह क्या हो गई कि हम कामुक कुत्ते हो गए हैं, और दूसरी वजह क्या है कि ऐसा होता है हमने स्त्रियों को केवल घर में बिठा दिया है, महारानी बैठो आप बड़ी सुंदरी हो, बड़ी फुलझड़ी हो, हम कमा कमा के लाएंगे। एक बड़ी गंदी आदत डाल दी हमने, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है। अब क्या है कि जब वो डिपेंड किस पे हो गई हैं, अपने पति पे, अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने पिताजी पे, इन लोगों पे डिपेंड हो गई हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आदमी अगर व्यस्त होता है ना बिजनेस में, जब बाहर वो निकले, रोड पे निकले, तो उसे पता चले कि तेल का दाम क्या है, सरसों का दाम क्या है, आटे का दाम क्या है, तब समझ में आता है कि आज मोदी जी ने डीजल कितना कर दिया। तो जब वो रोड पे निकलता है ना, तब उसे समझ में आता है। घर में बैठे बैठे उसे क्या होता है, अब भाई घर में बैठे बैठे जब कहीं दिमाग नहीं चल रहा है पैसे वैसे की तरफ, तो क्या होगा, ऐसी खुरपाती बातें आएंगी कि इसे थप्पड़ मारो, उसे वो करो, शराबे पियो, क्लब में जाओ, ये करो, चोरी छुपे बातें करो। अब समझ रहे बात को आप, अब यही सब हो रहा है। हमने उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी ना, कि तुम महारानी हो, तुम बड़ी सजी धजी, तुम यही सी घर में बैठो, तुम तो बस केवल, हमने वो भी समझ गए कि हम केवल भोगने के लिए बने हैं, और पुरुष भी समझ गए कि ये केवल भोगने के लिए बनी है। इनकी सारी जिम्मेदारियां, आज ये भी बात मैं सारी स्त्रियों पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज भी हमारे देश की बहुत सारी स्त्रियां जो बड़े बड़े स्तर पे जाकर के बड़ा बड़ा नाम करती हैं, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। पर आज जो भी 50% जो ये रीति रिवाज चल गया कि केवल घर में रहो, हम ला रहे हैं कमा कमा के, उन्हें मिलता है कमाया, मेरे को समझ में नहीं आता है। आज लोग बड़ा चिल्लाते हैं कि लड़कियां आधुनिक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, फड़ाना। मेरे को नहीं समझ आता, अगर इतनी आधुनिक हो गई तो जो लेबर पार्टिसिपेशन है इसमें आज से अगर देखा जाए तो 80-90 दशक की अपेक्षा आज स्त्रियों की जनसंख्या घटती चली जा रही है। भाई अगर तुम ज़्यादा आधुनिक हो रहे हो तो तुम्हें हर चीज़, हर क्षेत्र में आकर के खूब कूदना चाहिए, हर वर्क प्लेस पे तुम्हारी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, पर घटती क्यों जा रही है? केवल क्योंकि आजकल यही है कि घर में आप बैठो, हम कमा कमा के ला रहे हैं, तुम्हें खिला रहे हैं, ठीक है, और तुम बस मौज करो। अब जो समय बचता है उसमें जाकर के लोगों को थप्पड़ मारो, अय्यासियाँ करो, उल्टे सीधे काम करो। तो कहीं ना कहीं ना, अगर पुरुष शोषण हो रहा है, अगर पुरुष का शोषण किया हो रहा है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं पुरुष ही है। गहराई से समझना पड़ेगा, ये दो बातें हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसकी आसक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से, उसके तन को देख करके, उसके शरीर को देख करके, उसके चुस्त कपड़ों को देख करके उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और आज यही हो गया है कि स्त्रियों को उसकी सुंदरता, उसके चुस्त कपड़े, ये सब देख के सम्मान दिया जा रहा है, जो कि समाज में बहुत गलत है। इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खुद ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जाकर के देखिए, जो थोड़ा भी चुस्त कपड़े पहन के और अश्लील वीडियो डाल दे, उस पर मिलियंस व्यूज़ होते हैं, और वो देखने वाले कौन है? हम लोग। हम लोगों को क्या करना है कि अपनी मानसिकता को बदलना है, अपने आप को आध्यात्मिकता से, अच्छे कामों से जोड़ना है, तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं अगर ऐसे करते रह जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम नमस्ते।